चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कल हम लोगों ने सुना था अधिष्ठान निरूपण। अधिष्ठान निरूपण में जिस प्रकार उदाहरण दिया, रस्सी में जब भ्रम हो जाता है बुद्धि का व्यक्ति को, तो उसमें सर्प की प्रतीति होती है, और वो जो सर्प की प्रतीति है वो मिथ्या है। लेकिन जिसको प्रतीति हो रही वो नहीं जानता है मिथ्या है, दूसरे को लग रहा है मिथ्या है, पर जिसको प्रतीति हुई भ्रम के कारण उसको नहीं लगता मिथ्या है। इसी प्रकार जिसको मोह पकड़ता है तो उसको नहीं लगता कि हमारा मोह विकार, वो समझता है हम प्रेम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर उसको मोह ने पकड़ लिया। दूसरे जानते हैं कि ये मोह से वशीभूत है। तो ये जो उसकी मिथ्या प्रतीति ही उसको भय, कंपन आदि दुखों की प्राप्ति करा देती है। मिथ्या प्रतीति सत्य नहीं है। इसी प्रकार से मोह के कारण, मोह की मिथ्या प्रतीति के कारण जीव अनेक दुखों को प्राप्त हो जाता है। और फिर जब कभी समझ में आता है, रज्जु का यथार्थ ज्ञान होता है, तो जो रज्जु का ज्ञान था वो आवरण और अज्ञान जन्य सर्प माने मल जो उसके भ्रम में उत्पन्न हुआ, और सर्प प्रतीत से होने वाले भय, कंपन आदि विक्षेप तीनों एक साथ निवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान आवरण और अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति मल, ये जगत की वस्तुएं सब यही तो प्रतीत होती हैं, मल, और उससे होने वाला दुख, विक्षेप, तीनों की निवृत्ति एक साथ हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि संयोग से लोहा, कुदार आदि नाना रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि नाना प्रकार के विषयों को प्रकाशित करती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है। ये जो द्वैत हमें समझ में आता है, ये बुद्धि का कार्य, यथार्थ में द्वैत नहीं है। अद्वैत प्रपंच के कारण ही जीव मोह में पड़ता है, इसलिए मिथ्या है। क्योंकि यथार्थ में द्वैत नहीं है, कल्पना में द्वैत है, और भ्रम, स्वप्न, मनोरथ के कारण इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा जाता है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने भी विकार अथवा विषय हैं, सब क्षण क्षण बदलने वाले होने से असत्य है। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वो तो सदा एक रस ही रहता है। अब इसमें प्रकृति में परमात्मा के संयोग से जो अहम पद की प्रतीति सर्वत्र देखी जाती है, मैं, हर व्यक्ति, हर पिंड में मैं है। वो नित्य आनंद घन परमात्मा है, वो सदा ही अद्वितीय, वो दो नहीं है, इतने मैं नहीं है, मैं एक ही है। अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय कर अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से अपने को मुक्त कर लेता है और शांत पद को प्राप्त होता है। अब आगे है समाधि का निरूपण। समाधि कैसे घटित, समाधि में किस तरह रहा जा सकता है। अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम अज्ञान रूप जब तक हृदय में अज्ञान रूप ग्रंथि का, अज्ञान माने जैसे कि रस्सी में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति अज्ञान के कारण होती, वो मिथ्या प्रतीति है, और मिथ्या प्रतीति के कारण ही दुखों की प्राप्ति होती है। यथार्थ ज्ञान होने पर जो रज्जु का ज्ञान है, इसी प्रकार जो आत्मा का ज्ञान है, ये हृदय की ग्रंथि तभी नाश होती है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार
हो जाता है। आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक अंदर क्या क्या भरा है, जैसे सामान्य व्यवहार में भी अजीब अजीब शब्द, गलत गलत शब्द, गलत गलत भाव, पर उनमें सब में हमको दिखाई नहीं पड़ता, हमको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। यही अज्ञान है कि आप जो भी कर रहे हो उसका सबका कर्म बन रहा है। पेड़ आपका तैयार हो रहा है, एक शब्द आप बोल रहे हो, कर रहे हो, चल रहे हो, इसलिए अज्ञान है। और जब ज्ञान होगा तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि गलत हो। तो जब तक अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प और निर्विकल्प, और जब अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता। इसके नीचे हृदय की ग्रंथि का नाश नहीं होता है। और व्यवहार जगत में हम लोग बड़े टुच्चे टुच्चे काम ऐसे ऐसे करते हैं कि और समझते नहीं इसका परिणाम क्या होगा, पर परिणाम तो हर एक का ही होता है। परिणाम आपका मन सबसे घिरा रहता है, और फिर वो वही काम करवाता, फिर वो वही काम करवाता, वो चीज कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हृदय की ग्रंथि का नाश कभी होता नहीं। त्वमहमिदं द्वितीयं कल्पना बुद्धि दोषात्, त्वमहमिदं मितीयं कल्पना बुद्धि दोषात्, प्रभवति परमात्मद्वये निर्विशेषे, प्रभवति परमात्मद्वये निर्विशेषे, प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो, प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो, विलयम् अनुपगच्छेत, विलयम् अनुपगच्छेतद् गच्छेद वस्तुत्वाय धृत्या, विलयम् अपगच्छेद वस्तुत्वाय धृत्या। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि दोष के कारण, बुद्धि का जब चैतन्य से संयोग होता है तो बुद्धि है प्रकृति, वो शब्द स्पर्श रूप रस आदि में काम करती, और वहीं चित्त में जो पिछले बीज हैं वो सब अंकुरित होने लगते हैं। तो बुद्धि विक्षेप के कारण, बुद्धि दोष के कारण तू मैं ऐसी कल्पना होती है, और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न करता है। समाधिस्थ क्यों नहीं रह पाते, हम शांत क्यों नहीं रह पाते, तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होती जो द्वेषपूर्ण हो। बड़े के साथ हो तो हो, छोटे बच्चे के साथ क्यों होती है। अब ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होती, क्योंकि वो अंदर वो भरा है। तो जब उतनी शुद्धि नहीं है तो मैं तू, वो ऐसी कल्पना होती है। ये संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न उपस्थित करता है, स्फुरित होता है। किसी तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से पहले, किसी तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वो सब पहले ही लीन हो जाता है, इसे तत्व वस्तु का ग्रहण नहीं हो पाता। शांतो दान्तः परम उपरतः, दान्तः परम उपरतः, शांति युक्तः समाधिं, शांति युक्तः समाधिं, कुर्वन्त्रियं कलयति यतिः, कुर्वन्त्रियं कलयति यतिः, स्वस्य सर्वात्मभावं, स्वस्य सर्वात्मभावं, तेना विद्याति मिरजनितान् साधु, तेना विद्याति मिरजनितान् साधु, दग्ध्वा विकल्पवान्, दग्ध्वा विकल्पवान्, ब्रह्माकृत्या निवसन्ति, ब्रह्माकृत्या निवसन्ति, सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः, सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। योगी पुरुष जो है उसके चित्त की शांति से पता चलता है कि उसका सत्य से योग है। और नंबर 1 शांति, उसके मन में विक्षेप नहीं होता। और नंबर 2 इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों में आसक्ति नहीं होती। अब इंद्रियों में आसक्ति क्या है, जवानी नहीं मानती, खट्टा तीखा पक्का पदार्थ, और कहीं कर्मेंद्रियां आगे बढ़ी रहती हैं, कहीं ज्ञानेंद्रियां। तो जो योगी पुरुष है, नंबर 1 चित्त की शांति, नंबर 2 इंद्रिय निग्रह,
उसका स्वतः होता। तीसरा है विषयों से उपरामता, विषयों में भी उसका बंधन नहीं होता और क्षमा से युक्त होता है। वो किसी उसके साथ कोई भी धृष्टता करे तो उसका प्रतिकार वो उस तरह नहीं करता। तो वो जब इससे युक्त होता है तो समाधि का निरंतर अभ्यास हो पाता है, कर पाता है और सर्वात्म भाव का तब उसे अनुभव होता है। सब में आत्मा किस प्रकार है उसका अनुभव करता है और उसके द्वारा इस क्रिया के द्वारा उसका अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुआ समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस हो जाता है और वो निष्क्रिय निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से जीता है। समाहिताय प्रविलाप्य बाह्यम, समाहिताय प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादिचेतः स्वमहं चिदात्मनि, श्रोत्रादिचेतः स्वमहं चिदात्मनि तयेव मुक्ता भवपाशबन्धै, तयेव मुक्ता भवपाशबन्धै नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिन, नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिन। जो लोग श्रोतादि इंद्रिय वर्ग, जो लोग इंद्रिय वर्ग और चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं में ही अपने आप को लीन रखते हैं। इंद्रियों से कोई हमें अच्छा बोले, अच्छा स्वादयुक्त भोजन कराए, अच्छा स्पर्श कराए, अगर उसमें कोई बाधक है तो उसको विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करते हैं। तो इंद्रिय वर्ग और चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके लीन रखते हैं, उनको समाधि कभी फलित नहीं होती और वे संसार बंधन से मुक्त नहीं होते। जो केवल बातें करते रहते हैं परोक्ष ज्ञान की, वो भी कभी मुक्त नहीं होते। उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते, उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते, चोपाध्य पोहे स्वयमेव केवला, चोपाध्य पोहे स्वयमेव केवला तस्मादुपाधेर विलयाय विद्वान्, तस्मादुपाधेय विलयाय विद्वान् वसे सदा कल्प समाधि निष्ठया, से सदा कल्प समाधि। उपाधि के भेद से ही, उपाधि माने आवरण, उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती। और जब उपाधियों को हम अलग कर दें, उपाधि का लय हो जाए तो केवल स्वयं रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। निर्विकल्प माने किसी कल्पना में न जिए। निर्विकल्प माने क्या? कल्पना। निर्विकल्प माने कल्पना और सविकल्प माने कल्पना का बीज रहता है, आकार समाप्त हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की कल्पना में न रहे। सतिशक्तो नरो याति सद्भावं एकनिष्ठया, सद्भावं एकनिष्ठया कीटको भ्रमर ध्यायान्, कीटको भ्रमर ध्यायान् भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमरत्वाय कल्पते। एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भय पूर्वक ध्यान करते करते क्रीड़ा भ्रमण स्वरूप ही हो जाता है। क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको, क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायान्यथालिं यलिभावमृच्छति, ध्यायान्यथालिं यलिभावमृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं, तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया, ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति छोड़कर केवल एक भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो ही जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्मा तत्व का चिंतन करते करते उसमें परमात्मा भाव जागृत हो ही जाता है।
अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्त्वम् न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तुमर्हति न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से ही जानने में आना चाहिए, जानना चाहिए, सूक्ष्म वृत्ति से ही जानना चाहिए। यथा सुवर्णम पुटपाकशोधितम् त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मना सत्वरजस्तमो मलः ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम् ध्यान संत्यज्य समेति तत्त्वम्। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता। ध्यान क्या है? आत्मा की लहर ध्यान है। क्या? आत्मा की तरंग ध्यान है। कैसे? आत्मा जब तरंगायित होती है तो ध्यान जहां करना चाहता है, जिस पदार्थ को देखा उसी में ध्यान लग जाता है। आत्मा की तरंग ध्यान है। उस तरंग के द्वारा जगत का अनुभव होता है, पर रहता वहां आत्मज्ञान ही है। कोई बहुत बेहोश ना हो तो और कुछ नहीं है वहां। निरंतराभ्यास शांतित्थम निरंतराभ्यासवशातदित्थम पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जिता स्वतो अद्वयानंदरसानुभाव। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाली वो निर्विकल्प समाधि स्वयं सिद्ध हो जाती है। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर्विनाशो खिल कर्मना अंतर्बहि सर्वतैव सर्वदा स्वस्वरूप विस्फूर्तिर्यत्नतः स्यात्। इस निर्विकल्प समाधि से ही समस्त वासना ग्रंथियों का नाश होता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है। फिर कोई नया कर्म नहीं बनता, पिछला कर्म भी समाप्त हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति ही होने लगती, कोई दूसरा तत्व नहीं रहता। सुते सतगुणम विद्यान मननम मननादपि निधिध्यासनम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम अनंतम। वेदांत के श्रवण मात्र से केवल सुने और फिर उसका मनन करे, 100 गुना अच्छा है। और मनन से भी लाख गुना अच्छा निधिध्यासन है। माने आत्म भावना में अपने चित्त को स्थिर करना निधिध्यासन, तथा निधिध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है। समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्त्वा मनो प्रत्यंतार विमिश्रितम भवेत प्रत्यांतरम विमिश्रितम। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान हो पाता है
और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं होता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में तो चित्त वृत्ति के चंचल होने रहने से उसे अन्य प्रतीतियों का भी मेल बना ही रहता। चित्तवृत्ति चंचल है तो दूसरी प्रतीति भी रहती ही है। अतः समाधस्त्वयतेन्द्रियः सदा, समाधस्त्वयतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमना प्रतीचे, निरन्तरं शान्तमना प्रतीचे विध्वंस्यध्यानन्तमनाद्य विद्यया, विध्वंसध्वानन्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन, सदेकत्वविलोकनेन। इसलिए सदा संयत इंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त को स्थिर करना चाहिए और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपनी एकता को देखते हुए अनादि विद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को समाप्त करो। योगस्य प्रथमं द्वारं, वांग निरोधो अपरिग्रह, निराशा च निरीहा च, नित्यमेकांतशीलता, नित्यमेकांतशीलता। योग का प्रथम द्वार है वाणी का निरोध, वाणी को रोकना, और दूसरा है द्रव्य का संग्रह न करना, संग्रही न बनना। तीसरा है लौकिक पदार्थों से आशा न करना। लौकिक पदार्थों से तो आशा है, लौकिक पदार्थों से आशा न करना। चौथा है कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना। ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत स्थिति इंद्रियों पर, एकांत स्थितियो इंद्रिये परमणे हेतुर्दमश्चेतसा, परमणे हेतुर्दमश्चेतसा। एकांत स्थिति इंद्रियों परमणे हेतुर्दमश्चेतसा। एकांत स्थिर इंद्रियो, एकांत स्थिति इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसा, परमणे हेतुर्दमश्चेतसा। संरोधे करणं शमेन, रोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना, विलयं यायादहं वासना। तेनानन्दरसानुभूतिरचला, तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः, तस्माच्चित्त निरोध एव सततम्, कार्यः प्रयत्नान् मुनेः, कार्यः प्रयत्नान् मुनेः। ये बता रहे हैं कि एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन से ही चित्त का निरोध कारण होए और चित्त के निरोध से ही वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से ही ब्रह्मानंद रस की अविचल अनुभूति होती रहती है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ, नियच्छात्मनि तं नियच्छ। बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धि साक्षिणी, धियं यच्छ च बुद्धि साक्षिणी। तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे। विलाप्य शांतिं परमं भजस्व, विलाप्य शांतिं परमं भजस्व। वाणी को मन में लय करना, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि, आदिभिरुपादिभिः, आदिभिरुपादिभिः। यैर्वृत्तेः समायोगः, वृत्तेः समायोगः तत्तद्भावोऽस्य योगिनः, तत्तद्भावोऽस्य। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है वही वही भाव प्राप्त हो जाता है। माने भाव शरीर में वही आकृति का निर्माण हो जाता है।
तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणं सुखं संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लवः रसानुभव। जब तक उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो, जब सब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद अनुभव की बाढ़ सी आने लगती। अगला अध्याय है वैराग्य निरूपण, वो हम लोग कल सुनेंगे। ओ मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही सुंदर समय है। जागृत जीवन बिताओ, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ, में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल, सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना। हो चुके हो अब न होना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम, स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। खो चुके हो अब न खोना। मोहनिद्रा में तुम्हें जो, मोहनिद्रा में तुम्हें जो दिखता ये मधुर सुख है, दिखता ये मधुर सुख है। अरे यह सब स्वप्न है बस, अरे यह सब स्वप्न है बस। इसी सुख का अंत दुख है, इसी सुख का अंत दुख है। तुम अनेकों बार अब तक, तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो अब न रोना। रो चुके
अब न रोना। उठो मानव आँख खोलो, उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, सो चुके हो मिल रहा है वही तुमको, मिल रहा है वही तुमको, जो कि पहले से दिया है, जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है, उसी का फल सामने है। शुभाशुभ जैसा किया है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि, बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, बो चुके हो अब न बोना। तुम अनेकों बार अब तक, तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो अब न रोना, रो चुके हो अब न रोना। एक हो कर बन रहे हो, एक हो कर बन रहे हो। तुम अनेकों वेशधारी, तुम अनेकों वेशधारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी, कभी राजा या भिखारी। पथिक क्या क्या अभी तक तुम, पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो अब न होना, हो चुके हो अब न होना। उठो मानव आँख खोलो, मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम, स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना, खो चुके हो। जागरण स्व और पर को पृथक कर देता है। जागरण में भय समाप्त हो जाता है। जागरण में अनित्य देहादिक वस्तुओं से तादात्म्यता नहीं रह जाती। जब विषय सुख में तथा सुखद वस्तुओं में राग नहीं रह जाता, तब साधक जागृत है। जड़ देह से अपने को असंग देखना ही जागृति है। यही इसी को प्रज्ञा की जागृति भी कहा जाता है। यही प्रज्ञा का जागरण है कि जाग जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, निसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्नमाम्यहं, मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा। कम यजामहे
त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।